मुसलमा कज़्ज़ाब वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों से जो है वो फिर कत्ल हुए कि आपने मेरे सामने नहीं आना, इसलिए आपको देखकर मेरा चचा याद आ जाता है। उसने ये भी कहा कि अब मैं नया नबी बन गया हूँ, लिहाजा आप जोहर की और असर की नमाज पढ़नी है, फजर मगरिब इशा ये 3 नमाजें माफ हो गई है। आप अल्लाह के नबी से जाके माफी मांगे, अल्लाह के नबी आपको माफ कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा मुबारक अपनी पगड़ी उतार कर एक सहाबी को दी और कहा जाके वहशी बिन हर्ब को ये एक जमानत के तौर पर, एक अलामत के तौर पर उसको जाके दिखाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले कौन थे? हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले सहाबी वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो पहले मुसलमान नहीं थे। फतह मक्का जब हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको जो है वो इस्लाम की, ईमान की तौफीक अता फरमाई। वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके दिल के अंदर एक सदमा था कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को जो है वो शहीद कर दिया है। जब मक्का फतह हुआ और वहाँ कराम फरमाते हैं कि उस दिन वहशी बिन हर्ब जो है मक्का में मुकरमा छोड़कर वहाँ से भाग गए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ लें और अपने चचा के बदले मुझे जो है वो कत्ल ना कर दें। और वहाँ कराम फरमाते हैं कि वो किसी समंदर के किनारे पर चले गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर जो है वो उनको, किसी आदमी ने कहा कि आप अल्लाह के नबी से जाके माफ़ी मांगे, अल्लाह के नबी आपको माफ़ कर देंगे। हाँ, ये फरमाया, ये कहा कि अगर अल्लाह उसको माफ़ फरमाएंगे जिसने शिरक नहीं किया। और वहाँ का फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यगफिरु मा यशा, कि अल्लाह पाक जिसको चाहेंगे अल्लाह उसको जो है वो माफ़ कर देंगे। लेकिन ये फरमाया कि जिसने शिरक किया ना जी, शिरक करने वाले को अल्लाह पाक माफ़ नहीं फरमाएंगे। तो वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने कहा भाई हालत कुफर में थे, जब मुसलमान नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो अल्लाह की नाफरमानी भी की है और मैंने शिरक भी किया है, तो ये मेरे लिए कैसे मुमकिन होगा। और वहाँ का नाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी पर फिर आयात नाज़िल फरमाई, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, फरमाया कि अल्लाह की रहमत से जो वो मायूस नहीं होना। और साहिब भी फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे अल्लाह पाक जो वो माफ़ फरमा देंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयात नाज़िल हुई उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा मुबारक अपनी पगड़ी उतार कर एक सहाबी को दी और कहा जाके वहशी बिन हर्ब को ये एक जमानत के तौर पर, एक अलामत के तौर पर उसको जाके दिखाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको याद किया है, आप आए, आप कलमा पढ़ लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इस पगड़ी को देखकर, इस अमामे को देखकर जब वो हज़रत वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और वो मुसलमान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि वहशी तू मुसलमान हो गया है, अल्लाह ताला ने तेरा इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन एक बात है कि आपने मेरे सामने नहीं आना, इसलिए आपको देखकर मेरा चचा याद आ जाता है। और उलमा कराम फरमाते हैं इसका मतलब ये नहीं है उनका इस्लाम जो है वो कबूल नहीं हुआ, उनका इस्लाम कबूल हो गया। एक बहैसियत इंसान जब कोई आदमी किसी आदमी को नुकसान पहुंचाता है तो जब उनके सामने फिर आता ना जी, तो वो सारा मामला उनको याद आ जाता है, सामने आ जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आपने मेरे सामने नहीं बैठना। उसके बाद वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं बैठे, जब भी बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के पीछे बैठे। और वहाँ का नाम फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वो शहीद किया, आपके दिल में ये जो है इसका अफसोस भी था कि मैंने अल्लाह के नबी के चचा को जो वो शहीद कर दिया। एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन आदमी, एक बेहतरीन जंगजू, मैंने उनको जो है वो शहीद किया है। और अब उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मार्का हो, ऐसा मुसलमान और काफिरों के दरमियान में जंग हो कि जिसमें मैं किसी बड़े काफिर को जो है वो जहन्नम वासिल करूँ। और वहाँ का नाम फरमाते हैं मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में उलमा का नाम फरमाते हैं कि एक काफिला निकला जो मुसलमा कज़्ज़ाब को जो है वो मुकाबला करने के लिए गया। उस जंग के अंदर क्या हुआ कि 1200 सहाबा शहीद हुए। उलमा का नाम फरमाते हैं कि आप सल्लम की ज़िंदगी में और आप सल्लम के बाद
کبھی ایسا نہیں ہوا کسی مارکے کے اندر، کسی لڑائی کے اندر جب وہ 1200 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے ہوں. لیکن مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو ہے وہ جب صحابہ کرام نے اس کا تعاقب کیا، اس نے نبوت کا اعلان کر رکھا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں نیا نبی ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کیا پتا کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اب میں نیا نبی بن گیا ہوں، لہذا آپ ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، فجر مغرب عشاء یہ 3 نمازیں معاف ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا پتا کہ دین اسلام کیا ہوتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا فتنہ تھا کہ اس فتنے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو 1200 صحابہ جو شہید ہوئے. علماء کرام فرماتے ہیں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم یمامہ پہنچے تو وہاں پر وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیت کی کہ میں نے ایک بہترین آدمی کو، بہترین انسان کو، اللہ کے نبی کے چچا کو میں نے جو وہ شہید کیا ہے، تو میں اس کا جو وہ بدلہ دینا چاہتا ہوں کہ اے اللہ یہ مسلمہ کذاب جو ہے اس کو میرے ہاتھوں سے جو ہے وہ جہنم واصل کرا. یہ دل میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو جو قبول کر لیا. مسلمہ کذاب وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ پھر قتل ہوئے. تو اس وقت حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتلت شر الناس و خیر الناس، ہاں اگر میں نے ایک بہترین آدمی کو جو ہے وہ قتل کیا ہے تو میں نے ایک بدترین انسان کو بھی جو ہے وہ جہنم واصل کیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جو شہید کیا تھا، ان کے دل میں ایک صدمہ تھا، ایک تکلیف تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اسلام لانے سے پہلے جو شہید کیا تو اس پر گناہ ان پر نہیں، اللہ پاک نے ان کے گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیا. اس لیے کہ اسلام لانے سے پہلے جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. ایک عام ایک حدیث ہم سنتے ہیں 100 سال کا اگر کافر ہو نا جی، وہ بھی سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو جو وہ معاف فرما دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ.